गुड इवनिंग, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। जीएस का अध्ययन हम लोग सुबह 7 बजे और जीके का अध्ययन शाम 7 बजे। तो चलिए दोस्तों, माई सेल्फ अमित, आज है जीके का जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिससे आज हम लोग टॉप 12 मॉक टेस्ट करेंगे 12 मिनटों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। थोड़ा मैं कैमरे को से एडजस्ट कर लूँ। ठीक, थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो ऑप्शन ए सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन से बी इटली का विसुवियस, ऑप्शन सी पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पिली, ऑप्शन डी मैक्सिको का पैराक्यूटिन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों, खास आप लोगों के लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिसिली का स्ट्रोम्बोली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस। क्लियर? चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ उदाहरण है, ऑप्शन से प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन से बी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन से डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठारका। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से बी इज राइट आंसर दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सॉरी। तो ऑप्शन से माउंट पिनाटोबो, ऑप्शन से बी माउंट किलिमांजारो, ऑप्शन से सी माउंट ताल, ऑप्शन से डी माउंट कोटोपेक्सी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शंस डी इज राइट आंसर दोस्तों, माउंट कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है विश्व का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। ऑप्शन से ए बेसाल्ट, ऑप्शन से बी लोकोलिथ, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी मैग्मा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैग्मा कहलाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या इसको घेरा कहते हैं, किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन से प्रशांत महासागर, ऑप्शन से बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रशांत महासागर। क्लियर, पैसिफिक ओशियन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों कहता है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी हवाई में, ऑप्शन सी बी जापान में, ऑप्शन सी कोलंबिया में, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 4 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, जापान में। क्लियर, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7 दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन से कोटोपेक्सी, ऑप्शन से बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलायू, ऑप्शन से डी वेसुवियस। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, किलायू। क्लियर, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है। ये कहाँ स्थित है? हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन से हवाई द्वीप, ऑप्शन से बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्पेन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, हवाई द्वीप है। क्लियर, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों कहता है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ऑप्शन से ए 400, ऑप्शन से बी 320, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन से डी 30। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। सारी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकमिंग एग्जामिनेशंस। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों, 30 मिलियन वर्ष पूर्व है। क्लियर, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन सी बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी विष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, वलित पर्वत। क्लियर, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन से अल्पास, ऑप्शन से बी रॉकीज, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी हिमालय। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, एंडीज।
क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। कहता है 12 अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ऑप्शन सी केन्या में, ऑप्शन सी मलावी में, ऑप्शन सी तंजानिया में, ऑप्शन डी जाम्बिया में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तंजानिया में। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड दोस्तों कहता है, स्लाइड कहता है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। कहता है दोस्तों फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ऑप्शन से ए अपेनाइन, ऑप्शन से बी अल्पास, ऑप्शन सी जूड़ा, ऑप्शन से डी पेरिनीक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का हल आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है आंसर ऑफ प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछली क्लासों में जो पूछे गए थे क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न, उसका हल आपको इस स्लाइड में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न पूछा क्या गया था। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन से ए भूकंप, ऑप्शन से बी चक्रवात, ऑप्शन सी बवंडर, ऑप्शन से डी प्रभजन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। इस प्रश्न का हल ऑप्शन ए था जो भूकंप था। क्लियर। चलिए दोस्तों आज हम लोग ने मॉक टेस्ट में ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ किए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे आपको जीके और जीएस का वीडियो मिलते रहेंगे और मॉक टेस्ट की तरह